नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। नशे से मुक्त होना तो बच्चों का खेल, मानव योनि से भी मुक्ति सबके हाथों में है, बोले पूज्य परम आलय जी। ब्रजेश स्वरूप पार्क में विगत 5 दिनों से चल रहे नए दृष्टिकोण वाला शिविर अब प्रत्येक कनपुरिया के दिल और दिमाग में प्रविष्ट हो चुका है। हर नुक्कड़, पान ठेले, चौपाल पर इस शिविर और उसके परम मित्रों के व्यवहार की चर्चा है। लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि एक महापूर्व देश के अलग अलग शहर से आए परम मित्रों माँ मैत्रेयी, जानकी, शून्य, श्रवण, राधिका, शिवालय और ललित ने दिन रात एक करके कानपुर के प्रत्येक मोहल्ले, सोसाइटी, संगठन, ऑफिस तक अपनी ऐसी पैठ बना ली कि सुबह 5:15 से ही पहले ही हजारों लोग ब्रजेश स्वरूप पार्क में नहा धोकर श्वेत वस्त्रों में पहुंच रहे हैं। संगठन के मुखिया पूज्य परम आलय जी ने बड़े ही आसान तरीके से गेहूं की भूसी, गेहूं के दाने एवं गेहूं के परिष्कृत बीजों का उदाहरण जीवन से जोड़ते हुए बताया। सामान्यतः आम आदमी केवल पदार्थ यानी गेहूं की भूसी के पीछे भागता रहता है, जबकि भूसी से गेहूं का बनना असंभव है। गेहूं एक एक बीज के 200 नए हेतु पैदा करने की शक्ति है। आगे गुणात्मक वृद्धि से पूरी पृथ्वी को गेहूंमय करने की क्षमता रखता है। आदमी से मनुष्य और मनुष्य से परमात्मा बनने हेतु 84 लाख योनि के बाद मानव शरीर मिलता है। यदि हम चाहें तो एक गेहूं के बीज की तरह स्वयं को, ईगो को गलाकर मानव देह से मुक्त हो सकते हैं। उन्होंने आम कानपुरिया को चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, गुटखा, तंबाकू, पाउच, अल्कोहल, असली साइड से मुक्ति होने के बड़े ही आसान उपाय बताते हुए प्रति सप्ताह केवल 10% उपभोग कम करते जाने का संकल्प दिलाया। उससे 10 सप्ताह में एडिशन से बाहर आया जा सकता है। इसके पश्चात 7 सप्ताह तक लगातार अनुपालन करने से वह हमेशा के लिए उस बुराई से मुक्त हो सकता है। जिस तरह प्राथमिक शिक्षा के बाद आगे के अध्ययन हेतु उच्च कक्षाओं में जाना होता है, वैसे ही नए दृष्टिकोण वाले शिविर के बाद आगे की जानकारी हेतु लगभग निःशुल्क के समकक्ष मूल्य पर सेजवानी मेडिटेशन लैंड जाकर अपनी शक्तियों को जागृत किया जा सकता है। कानपुर से इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। ऊपर का वृक्ष फैलेगा और तीसरे चुम्बक से फल लगेंगे, उसको बोलते सतयोग। एक से हठयोग अधूरा किसी काम का नहीं है, राजयोग अधूरा किसी काम का नहीं, अधूरी पूर्णिमा किसी काम की नहीं है, अमावस्या के बिना, और उत्तरी ध्रुव किसी काम का नहीं है, दक्षिणी ध्रुव के बिना। और ये जब दोनों पोल सीक्वेंस में समदृष्टि में आ जाते हैं तो फलों का जन्म देते हैं। वो फल जो है वो सतयोग है। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी। रास्ता कठिन चुना फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चाहते तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चाहते तारे और जमीन। चंद्रमा सा तेज है। उत्तरायण दक्षिणायन क्या मिलता है उसमें? सूरज के आसपास चक्कर लगाने को क्या बोलते हैं? उत्तरायण दक्षिणायन। अभी कौन सा आयन चल रहा है? उत्तरायण चल रहा है। कब तक चलेगा उत्तरायण? थोड़ा उसका भी साइंस समझ लें आप। अभी 21 जून आने वाला है। हिंदुस्तान क्या मनाता है उसमें? योगा डे। क्यों? ये सब सूरज से जुड़ा हुआ। उस दिन बहुत बड़ा होता है, रात बहुत छोटी होती है। पर हिंदुस्तान ने उससे नहीं जोड़ा था। हिंदुस्तान ने अषाढ़ की एकम से जोड़ा था इसको, और अषाढ़ की एकम ही चंद्रमा के साथ सही सिस्टोमेटिक समय दर्शाती है। अमावस्या के बाद जो एकम चालू होती है, नवरात्रि चालू होती है, गुप्त, वहां से जोड़ा था हिंदुस्तान ने। पर यह साइंस ने जोड़ा है, नासा ने, कि 21 जून को दिन बहुत बड़ा होता है, रात बहुत छोटी होती है। उस दिन ऊर्जा का सैलाब बहुत ज्यादा होता है। उस टाइम महिलाएं उनके तरफ की एलईडी स्क्रीन के पास आ जाएं और भैया लोग उन तरफ एलईडी स्क्रीन आगे की तरफ एक बार साल भर में एक बार जो आना चाहते हैं आगे आ जाएं।
साल भर में एक बार आके साधना करके देखना चाहते हैं। 11 दिन का ये शिविर, इसकी डेट सुनिश्चित होती है नवरात्रि के दौरान, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन के दौरान। आगे वाले मित्र दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करेंगे। बहुत बड़ा भाव किया आपने, छोटी मोटी घटना नहीं है, अपने विवेक का उपयोग किया है। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भय से खड़े हुए हैं, आप समझ पूर्वक अपने लिए खड़े हुए हैं। और यही थोड़ा इसका सूत्र बताऊंगा जब मित्र हम सब पूरा भर देंगे फॉर्म, उसके बाद कि कितना बड़ा कदम उठाया आपने। छोटी मोटी घटना नहीं है कदम उठाना, समझ बढ़ाने का। ये मित्र भी अपने व्हाइट एंट्री कार्ड हाथ में। जो ये कार्यक्रम 21 तारीख से 21 मई से और 23 मई के बीच में कराया जा रहा है, सन ऑफ ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से। आज जो सुबह शिविर लगा था, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आप सभी को प्रणाम। मैं सन ऑफ ह्यूमन फाउंडेशन की तरफ से ललित अग्रवाल। हमारे द्वारा 19 मई से 24 मई तक 6 दिवसीय ये शिविर लगाया जा रहा है। अब तक देश और विदेश में 10,000 से अधिक शिविर लग चुके हैं। ये कानपुर वासियों का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का पहला शिविर कानपुर में लग रहा है। इसमें अभी तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी आ चुके हैं और सलील बिश्नोई जी और अनेक विधायक आ चुके हैं, IAS ऑफिसर्स आ चुके हैं। उसके अलावा करीब प्रतिदिन 4 से 5 हज़ार की जनता इस शिविर में आ रही है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को निरोगी एवं स्वस्थ बनाना है। हमारा उद्देश्य पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है, उसके हिसाब से पूरा विश्व निरोगी एवं स्वस्थ हो, उसी धारणा को लेकर हम इस शिविर के आगे चला रहे हैं। अब तक जो 10,000 से अधिक हमारे शिविर हुए हैं, उसमें लाखों लोगों को BP, शुगर, थायराइड, माइग्रेन, न जाने अनेकों बीमारी से लाभ हुआ है। पूज्य परम आले जी जो इस शिविर के हमारे इस फाउंडेशन के संस्थापक हैं, उन्होंने 30 वर्षों की साधना के उपरांत कुछ वैज्ञानिक टेक्निक्स ऐसी निकाली है जिससे मानव शरीर में तेज़ी से ऑक्सीजन प्रवेश करता है और बीमारियां धीरे धीरे करके शरीर से बाहर हो जाती है। फिर भी हम ये कोई क्लेम नहीं करते कि ये स्वास्थ्य शिविर है। हम लोगों की समझ बढ़ाने का प्रयास करते हैं और लोगों से निवेदन करते हैं शिविर में बताए गए नियमों का पालन करें। खास करके जो सुबह हम अदृश्य नाश्ता करवाते हैं, तो अदृश्य नाश्ता ग्रहण करें, क्योंकि शिविर में प्रतिदिन 6 दिन सुबह हज़ारों लोगों को अदृश्य नाश्ता निःशुल्क कराया जा रहा है। इस नाश्ते को ग्रहण करें और उसके उपरांत अगर उनका डॉक्टर कहता है तो दवाइयों को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। धन्यवाद। नहीं, आप ये बताइए कि आपके शिविर कहाँ कहाँ जो है लगाए जा चुके हैं अभी तक? इससे पूर्व हमारे शिविर लंदन में, अमेरिका में, भारत में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में और अहमदाबाद में, गुजरात में, सूरत में, बड़ौदा में, छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में, गुवाहाटी में, विदेशों में भी आपके शिविर लगाए गए होंगे? विदेशों में लगे हैं, अमेरिका में और लंदन में लगे हुए हैं। तो कितनी उसमें कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको वहाँ की पब्लिक से? हमारी जहाँ हमारे साधक रहते हैं, साधकों के सहयोग से हम लोग करवाते हैं और शिविर में पर्याप्त अच्छा सहयोग मिलता है हमको। विदेशों में भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। और तो उत्तर प्रदेश जैसे जयपुर में, जोधपुर में और अहमदाबाद में तो लगभग 15,000 लोग शिविर में आते हैं। आपने उत्तर प्रदेश में ये पहला शिविर कानपुर में लगाया, क्या सोच के कानपुर में आप आए? यहाँ पर जो इस महावीर रोलिंग मिल्स के जो संस्थापक हैं सुरेश जैन जी, वो उससे पहले हमारे कुछ शिविर को अटेंड किए थे। उन्हें और उनके परिवार को बहुत अधिक लाभ मिला था। तो उनकी अपेक्षा थी, उनकी प्रार्थना थी कि भाई चूँकि उनकी कर्मभूमि राउरकेला है तो राउरकेला में शिविर लगा जाए। और राउरकेला में हमने उनके कथन पे शिविर लगाया था। उसके पश्चात उनका था कि उनकी जन्मभूमि कानपुर है, मेरे कानपुर के सभी लोग निरोगी हैं। तो उनके ही आह्वान पे हम पहली बार आए हैं और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि कल ही कानपुर की बहुत सी जनता, जिसमें गोल्डी मसाला वाले हैं, विजेंद्र जाखोदिया जी हैं, ऐसे बहुत से लोगों ने कल कहा था। उन्होंने निवेदन किया है कि 2027 में एक बार पुनः शिविर लगाया जाए। तो अब उसके ऊपर में पूज्य परमाले जी निर्णय लेंगे, जब उनको स्थान जगह खाली मिलेगी उसमें अगला शिविर फिर हो सकता है। ये कानपुर में आपका जो शिविर 4 दिन का चल रहा है, तो इसमें कितने लोग अब तक के शिविर में आ चुके हैं? पहले दिन शिविर में 5,500 लोग आए थे, दूसरे दिन 5100 लोग थे और लगभग 4,000 के आसपास प्रतिदिन आ रहे हैं। सुबह और शाम की शिविर में लोगों की संख्या पर्याप्त हो रही है। कल से शाम की भी संख्या शुरू हुई थी और आज शाम की अंतिम संध्या है। परसों से शाम की संध्या शुरू हुई थी और आज शाम की अंतिम संध्या है और कल सुबह शिविर का समापन होगा। तो हमारी ऐसी अपेक्षा है कि कल भी कम से कम 3,500 से 4,000 के लोगों की उपस्थिति रहेगी। क्या फिर दोबारा कानपुर आने की अपेक्षा रखते हैं आप? देखिए, वैसे तो हमें देश से अलग जगह से अलग अलग समय से बहुत से कॉल आती है और साल में मात्र 12 से 15 शिविर ही लगा पाते हैं। तो अगर लोगों की प्यास ज़्यादा तेज होगी और पूज्य परमाले जी उन्हें स्थान दे पाएंगे तो निश्चित रूप से अगला शिविर हम कानपुर में या उत्तर प्रदेश में किसी और शहर में लगाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।
कर ले, एक मिनट।